ऐसे किया जाए ना सर, इन लोगों से पहले पूरा पॉइंट ऑफ ले नहीं हम बता दिया, आप बता रहे हैं, मेरी बात सुन लिया जाए। हाँ सर ने अपनी बात रख दी, ठीक है। अब आप लोगों को जो बिंदु सर 5 बोले, नहीं बता रहा है, नहीं सर एक मिनट, जो 5 बिंदु की बात एक रजिस्टर में सिग्नेचर करवा लीजिएगा, जो नाम आप लोगों ने बात मोबाइल पहले नंबर रखी थी, सेटिंग आप लाइव दिखाइएगा और आप फोन नंबर से अभी नहीं करेंगे, आप ही सब जगह रहिएगा, तो ओ अच्छा शांति रहिए, ठीक है आइए। अच्छा चलिए बोलिए। सुनिए, आयोग के इतिहास में पहली बार लाइव दिखवा रहे हैं, कर रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आयोग को कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसपेरेंसी की जहाँ तक सीमा होगी वहाँ तक हम लोग पालन करेंगे, जहाँ गोपनीयता है कोई नहीं कुछ बोलेगा, ठीक है। और बाहर देखिए नाराबाजी शुरू हो गया, तो इसको आप समझिए कि आप क्या करवा रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है। आप लोग हाँ तो बात को समझिए, मैं जो बोल रहा हूँ। और सर जो 5 पॉइंट पहले बोले आप लोग भी लिख के दिए हैं, उन 5 का जवाब सर बता तो दिए, वो हो जाएगा, हम लोग जवाब दे देंगे। सर दे दिए हैं, वो तो आ जाते हैं ये लोग, तो हम लोग दे देते हैं। नहीं इसके अलावा सर आप लोग का कोई और बिंदु है तो केवल वही बिंदु रखिए, वही बिंदु रखिए। हाँ, और शांति से रखिए। इस 5 के अलावा क्या बिंदु है सर 1 मिनट का समय ले सर, 1 मिनट का समय ले सर। हाँ, एक नहीं आप पूरा समझ लीजिए। हम बोल रहे सर हैं ये लाइव और का बारी- सेशन, लाइव का सेशन के अब लिए सर इसको- यहाँ सर से अच्छा, परमिशन उसको- लेके किए सर, ये कोई हो गया बात, ऑपरेशन नहीं है। हो गया। स्टिंग कहाँ होता है, इसको स्टिंग नहीं कहा जाएगा जी, जी, सर, ना, हम सर, बोल रहे सर, हैं। सर, सर, अरे एक मिनट उस चीज़ों पर ध्यान रखिए ना, बच्चे हैं उतना नहीं समझ रहे हैं आपके, वो भीड़ का मतलब नहीं समझते हैं आप। हम स्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने क्या कहा कि ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या दिक्कत है, ठीक है। उस ट्रांसपेरेंट जहाँ तक हो सकता है आयोग वहाँ तक चलवाइए रहने में ना, कोई नहीं दिक्कत चलेगा। एसी तो देख लो जी फिर एक बार, ठीक है। अब आप मेरी बात नहीं एक अंदाज कोई दिक्कत नहीं, बच्चे वेट कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। मेरा चैम्बर में पानी चले दीजिए, हम रोक नहीं हम रहे। लोगों को बोल के आए इस कि बात का आधा ख्याल घंटा रखिए, बाहर इस बात का ख्याल रखिए, ठीक है। सर हम लोग बोल के आधा घंटा बाहर है। नहीं आप आराम से बात करिए, आधा घंटा 1 घंटा कोई दिक्कत नहीं। मेरा ये कहना है कि जो भी बात करिए गंभीर बन के करिए, ठीक है, जिससे कि अनावश्यक किसी को गलत इंटरप्रिटेशन ना हो। बात मेरी समझे। एक मिनट तो 5 बिंदु सर आपने बताया था, बता दिए जो हो गया। हाँ अब इस 5 के अलावा और कोई बिंदु है? वही बिंदु हाँ, चलिए बारी बारी से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सर हो गया जो 32 क्वेश्चन है उसका 96 मार्क्स रिपीटेशन, उसका पूरा एविडेंस मैं अभी यहाँ पे लेकर के बैठा हूँ। नहीं ठीक दूसरी बात करते वो हैं, मिला है, इनसे मिला। जहाँ से शुरू हुआ ये कहानी, आप लोगों आयोग ने ही इस चीज को कंफर्म किया कि 10 दिन में रिजल्ट देंगे, नहीं तो बच्चे पागल नहीं है कि इतनी भीड़ में अपना काम धाम छोड़ ये कर बोल रहे हैं कि आयोग बोला कि आयोग ने जवाब खुद इसे दे बोला है, दो। प्रशांत कुमार सर ने, चेयरमैन साहब ने खुद इसे कंफर्म किया है। उसका पूरा वीडियो क्लिप अभी आप बोलिए, द फॉलो हम क्लिप में आप बोल दिए, हम मान लिए, चलिए हम जवाब देंगे, आप बोल लीजिए। रही बात सर, 7 तारीख से संपूर्ण भारत में दुर्गा पूजा की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं, 7 अक्टूबर से। 8 तारीख को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 2 जगह का इलेक्शन रिजल्ट जो है आने वाला है। 8 नवंबर ऐसे इनको बोलने दिया, आप पूरी बात बोलिए। 10 अक्टूबर तक, 10 से 12 अक्टूबर तक यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा सर। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद जब तक इलेक्शन प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम लोग कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। पहली बात, इसीलिए हम लोग इतनी हड़बड़ी में है, इतनी जल्दी। अच्छा इसीलिए आप हड़बड़ी पूरी में। बात बोलिए। ठीक है, यहाँ सर पे इस दूसरी पर बात खाली जोर दे रहे, जेपीएससी में सर हम लोग के साथ ऐसा विश्वासघात हुआ है, हो चुका है। इसलिए हम लोग सर इतने परेशान। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय रिजल्ट सार्वजनिक कर देना, जिससे हम लोग आप धरा के धरा हो जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में तो रिजल्ट पब्लिश नहीं होता है। होता है सर, नोटिफिकेशन नहीं आता है, रिजल्ट होता है। नहीं डीवी हो सकता है, रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट सर को बोलिए, जेपीएससी किया है सर। आप पूरी बात बोल लीजिए ना, डीवी हो बाद में सकता जवाब है, रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है। रिजल्ट्स के बाद अरे और भी लोग हैं, एक और नहीं तुमको बोले थे 10-20 को लेकर आना। बोलिए उसके बाद सर ये दूसरी बात हो गई कि बच्चे इतने क्यों ये उग्र हैं, बच्चे क्यों इतना हताश हैं, बच्चे क्यों इतना परेशान हैं, इतना हड़बड़ी में क्यों हम लोग आ रहे हैं बार-बार 4 दिनों के अंदर। उसके बाद सर आप कहते हैं कि हम लोग जांच कर रहे हैं सर, हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया आपके सामने 26 को, हमें तो यही लगेगा ना कि 4 को रिजल्ट आने वाला है, तो हम तो बकाए रहेंगे जाहिर से बात। अच्छा। तो इसीलिए हम लोग हड़बड़ी में आए हैं। आपने इस चीज को कही, आपने साहब सामने से कह रहे हैं कि हम 10 दिन के अंदर रिजल्ट देंगे, तो कौन नहीं परेशान होगा सर। आप हमारी जगह रहते तो क्या करते? नहीं हमको तो नहीं है, हम तो किसी सुने नहीं है। नोटिस नहीं, अभी बोल देंगे, आप जब लाइव करवाना है तभी बोलेंगे हम। आप शांत पूरी बात बोल लीजिए, छोड़ उसके दीजिए। बाद बोलिए, जहाँ तक बात प्रूफ की है, जहाँ तक बात एविडेंसेस की है सर, जहाँ तक जांच का विषय है, जांच का विषय हम लोगों का नहीं है, हम लोग एक शिक्षक है, छात्र समूह है। जांच करने का भी आज भी 28 जनवरी को जब हुआ था पेपर लीक, तब जांच किसने किया था? एसआईटी टीम ने किया, जांच एजेंसियों ने किया। हमारा काम नहीं है सर कि जांच करें, लेकिन हाँ पुख्ता प्रमाण हम लोग लेकर के अभी भी चल रहे हैं, उस दिन भी रखे। रही बात आयोग की, सर 26 को हमने दिया, आप 4 तारीख को बुला रहे हो, हम लोगों के दिमाग में यही चल रहा है। हाँ 4 को, हम तो 30 को बुलाए। 30 को बुलाए, हम लोगों के दिमाग में यही है कि 4 तारीख को आप रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। रही बात प्रमाण की, तो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, जितने प्रमाण आप लोगों को चाहिए आज हम लोग ऑन द स्पॉट देने के लिए तैयार है। रही बात दिखाने के लिए तैयार है, ठीक है। और रही बात जितने भी छात्र हमारे साथ जो आए हैं उनकी एक ही डिमांड है, आज अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो सभी युवा छात्र यहीं पर रुक जाएंगे और हम सभी शिक्षकों का भी निर्णय इसी चीज का है। आप इसे जितने जल्दी आयोग इसका जवाब दे सकते हैं, बस मेरा इतना ही। उनको दे दीजिए। देखिए सर, जितने भी स्टूडेंट्स अभी हम लोग यहाँ पर आए थे वो सिर्फ एक उन लोगों के पास जो प्रमाण है, वो प्रमाण जो आपको दिखाया जाए
वो प्रमाण इसके पहले भी जब 28 जनवरी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इसी तरह से प्रमाण दिखाए गए थे और एग्जाम रद्द हुआ था। तो आज के लिए जब प्रमाण जब दिखाए जाएंगे तो इस आधार पर क्यों नहीं होना चाहिए? और सर सबसे बड़ी बात यह है कि आप दूसरा पॉइंट सर, दूसरा पॉइंट ये है कि जो 21 तारीख का जो एग्जाम हुआ था सर, उस दिन का जो पेपर जैसे आप बोल रहे हैं 10 क्वेश्चन है, मेरे पास वो है सर, सारी क्वेश्चन नंबर है अप्रॉक्स 28 क्वेश्चन जो है क्या चीज़ का? हिंदी नहीं सर हम क्या सिलेबस और उसके पहले क्या बोले? 10 क्वेश्चन वो एक्सेप्ट कर ले उससे ज़्यादा आपके नज़र में बस आपके मतलब वो दिया नहीं गया था, हम चाह रहे थे वो मेंशन हो जाए। और अगर 28 लग रहा है तो आपको दिलवाना चाहिए, ऑब्जेक्शन में डालिए। दूसरा सर जो क्वेश्चन सर आज तक के पूरे भारत में सर ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट सर कम से कम डायरेक्ट वो सेट ही सीरियल उठा दिया हो। आज तक पूरे भारत में ऐसा कोई एग्जाम बता नहीं दिए। है। तो सर वो आधार पर और एक जायज़ है कि एक सेकंड प्लीज हम रिक्वेस्ट सर आयोग ने ही आज से पहले वो भाषा का जब लैंग्वेज पेपर था उसमें रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन या नियमावली में लिखा हुआ है कि कहीं पे आपको सेम ग्रेड का जॉब है सर, एसएससी सीजीएल और जीएसएससी सीजीएल दोनों सेम प्लेटफॉर्म का जॉब है। आप समझिए बस वो ग्रेड ए का है, ग्रेड सी का है, क्वालिफिकेशन सब 2017 रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन सर आपको पूरा कितना रिपीटेशन? लगभग सर 60%, 60% और इसमें से 80% का मामला है। आपको दिन दिए सर लेकिन और ये सर भारत के हर एक राज्य में यही रूल एंड रेगुलेशन है कि रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो मतलब हां 32 क्वेश्चन तो सर पूरे इसमें 80% है सब सर स्टूडेंट के पास सर ढेर सारे सबूत है। पहला तो सर एक चीज को है कि जो सबूत जेएसएससी को खोजना चाहिए वो सर आज हम लोग टीचर और स्टूडेंट मिलकर के खोजे। दूसरी चीज सर आपने बोला सुधीर साहब ने सर जी सर आपने बोला सर हम लोग सुने, आपने बोला था कि गिने जब आप बोलिएगा तो सुनेंगे। सर हम तो तीन सर नए सबूत भी आपको सर जो सबूत आपके सर एक सेंटर पर जीडी का सेंटर है सर, और इसमें जब क्वेश्चन पेपर खोला गया जो इंडिकेटर थे और सारे लोगों के मौजूदगी में तो वो आप लिखित में जमा किए हैं? सर आज हम नए सबूत के साथ भी हैं। नए सबूत का मतलब ऐसा पूरा हाँ सर दे रहे सर, आपको दे रहे हैं ना सर, लिखित में देखिए सर आप इसको सुने तो। और इसमें सर अगर कोई क्वेश्चन बुकलेट होता है सर उसमें पहले से तो नंबर लिखा हुआ और इस पर उन्होंने एक्सेप्ट किया सेंटर की सर पूरी एविडेंस दे रहे हैं। आपके पास सर सीसीटीवी होगा, आप इसको सर चेक कर सकते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग भी सर लड़की के साथ जो बातचीत हुई है अक्षय कुमारी गिरिडीह की वो भी सर आपको जमा ठीक। दूसरी चीज सर आपके सेंटर सुपरिटेंडेंट ने ये लिख करके दिया है कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं वो अभी हमको और जिस हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि क्वेश्चन बुकलेट कैंची से काटा हुआ था, हमको अंदेशा है कि चोरी हुआ है। ये सर सेक्टर सुपरिटेंडेंट की रिकॉर्डिंग बयान है, ऑन द कैमरा है, ये सर इस तरह का मामला है। तीसरा सर जो विशाल सर ने आपको बताया सर 2 साल पुराना आपके गाइडलाइन में भी है कि 2 साल से पहले से का क्वेश्चन नहीं सर, आपने 2 साल पहले का सबूत सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर इन सारी चीजों को दरकिनार कर दीजिए, सारी चीजों को उस दिन भी आपसे बात हुआ सारे टॉपिक पे जो उस दिन आपसे बोले सारा टॉपिक को रिपीटेशन हो रहा है, एक एक टॉपिक पे बात। सबसे बड़ा चीज हम बोल रहे हैं सर कि आपको जो हम लोग उस दिन एविडेंस दिए आप बोले कि मूल हम मूल भी लाने के लिए उस दिन तैयार हुए। हम बोले कि आज के डेट में मोबाइल की प्रॉपर्टी से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक है, कोई नहीं छेड़छाड़ कर सकता। आप उसके टाइमिंग पे सवाल उठा सकते हैं कि 24 आवर फॉर्मेट या 12 आवर फॉर्मेट उसमें जो है व्हाट्सएप पर टाइमिंग चेंज होता है। आप पूछे कि कुणाल जी आप 4 दिन के बाद एविडेंस क्यों लेके आए? हम लोग 4 दिन के बाद एविडेंस इसलिए लेके आए कि नेट तो ऑफ था पूरी तरह से, एक दिन बंद किया 8:30 बजे और एक दिन बंद किया गया 1 बजे रात में। तो सोचिए क्यों बंद किया गया, ये अंडरस्टूड हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्यों बंद किया, इसलिए बंद किया गया कि नेट पे जो वायरल हो गया था क्वेश्चन पेपर 3 दिन पहले का भी प्रमाण है सर, मैं आपको बता दे रहा हूं लाइव से सुनिए, 3 दिन पहले का 3 दिन पहले का भी प्रमाण है। नहीं सर प्रमाण तो सर मेरी बात सुन लीजिए, प्रमाण दिया गया है सर, जो हम लोग साबित करने के लिए काफी है सर। यहाँ पे इतने पुलिस ऑफिसर बैठे हुए हैं काफी सर, मैं यहाँ इतने सारे पुलिस ऑफिसर बैठे हुए, कुछ साइबर एक्सपर्ट भी होंगे, कुछ हो सकता है ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, कॉमन सी जो है बात। हम मोबाइल जो है 3 मोबाइल आपको 3 मोबाइल में यहाँ दिखाएंगे सबके सामने, मीडिया के सामने, और उसमें टाइमिंग के साथ दिखाएंगे। हम क्यों देखेंगे? नहीं सर भैया हमको आप सर मूल प्रति के लिए बात नहीं, मूल प्रति आप सिंध करके दे दीजिए हमको जो देखने वाला विभाग है वो देखेगा ना। सर हम कैसे देखेंगे? हम देख भी लेंगे तो हम क्या हम सर कितने लोग सर यहाँ बैठे हुए हैं, जियो सर सब लोग हैं, हम यहाँ पे मोबाइल में दिखाने के लिए सर आप बोल रहे हैं कि हम क्यों देखेंगे? भैया देख करके भी हम सब दुकान कंपनी खोले हुए हैं यहीं से बुला लेंगे जो बोलिए वही होगा। 3 दिन एविडेंस हो गया, 3 दिन। हाँ तो क्या कार्रवाई हुई सर? बहुत कार्रवाई हो चुकी है।
क्या सर हमको जाएगा जाएगा राजभवन कहाँ दिए हैं हम लोग को तो नहीं आवेदन? दिया। आप आवेदन कहाँ दिए हैं? आपको भी दिया राजभवन राजभवन में जाएगा, दोनों का रिसीविंग है हमारे पास बिल्कुल राजभवन जाएगा, दोनों का रिसीविंग जहाँ दिए हैं वहीं जाएगा, वहाँ से मांगा गया है। आपको जहाँ दिए सर नहीं दिए हैं तो वो आपको हमको नहीं देना है, हम उसका भी दिए हैं उन्हीं को देंगे, आपको नहीं देंगे कि हम ये जब ये कहीं का नियम नहीं है कुणाल जी। सर यहाँ पे कंप्लेन किया हमने हम सर ये भी नहीं कि हम अच्छे से यहाँ निकलने के बाद आंसर की निकाल दीजिए बोलिए ना भाई, हम सर आपसे रिक्वेस्ट किया था उस दिन सर आंसर की बोलिए रिक्वेस्ट क्या होता है? रिक्वेस्ट किया था आप पूरा बात सर रिक्वेस्ट क्या होता है रिक्वेस्ट बता रहा है सर हम लोग रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं सर पूरे क्लास का बच्चा ऊपर हाथ साफ कर रहा है हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपका हाई कॉल हो रहा है अच्छा सर एक सर एक चीज बोलना चाहता हूँ सर सर जब इतना क्रिटिकल मामला था तो एनसीबी देने का इतना जरूर अभी जवाब नहीं देंगे पूरा बात बोलिए। एनसीबी देने का इतना जल्दबाजी था नहीं होगा इन्वेस्टिगेशन पूरा बात पूरी बात बोलिए और कुछ बोल रहे हैं मैं बोलिए हाँ सर, आपसे एक कुछ क्वेश्चन था। जब हम लोग 26 तारीख को मिलने के लिए आते हैं, आप दिखाए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन का रिपीटेशन 2 साल के अंदर का होगा तो जमानत होगा, तो ये तो जमानत होगा, ये काम होगा ऐसा ही मतलब होता है ये नहीं होना है चाहिए, EOI के वो नहीं होना चाहिए। सेम सुन लीजिए, जब आपने छड़ा एक मिनट बता दिया उसी में कुणाल जी ने कहा कि गाने दीजिए स्टॉप। इसमें है 2000 ये EOI में कंडीशन है हमारा कि एक तो क्वेश्चन पेपर का एग्जामिनेशन होता है, दूसरा कि सेम पोस्ट के लिए 2 साल के अंदर का सेम पोस्ट के लिए 2 साल का अंदर का आइडेंटिकल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए बस। तो सर एसएससी सीजीएल जो 2005 का मैथ का क्वेश्चन है, हमारे जेएसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, दोनों 20 में से 16 क्वेश्चन रिपीटेड ठीक है, तो है देखेंगे उसको आयोग निर्णय लेगा, आयोग निर्णय लेगा, उसको हम डिसअलाउ थोड़ी कर सकते हैं। सर एक सेकंड, उसको कौन हटा सकता है? और एसएससी सीजीएल का क्या पोस्ट है, इसका क्या पोस्ट है, देखना पड़ेगा। अगर उसके ये बाद सर सेम पोस्ट वाला मैटर कहाँ है सर? क्वेश्चन सर, एक रिपीटेशन सेकंड। हुआ सेम पोस्ट भैया अभी सब ज्ञानी नहीं है, हमारे EOI में एक्सप्रेशन होता है कि सेम पोस्ट के लिए 2 साल के अंदर का आइडेंटिकल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ये प्रोविजन है। आप इसके आयोग में अगर इसमें हुआ तो आयोग अपना निर्णय लेगा जब पब्लिश होगा तब, वो भी अभी नहीं कुणाल सर जब आएगा समय बाहर सबमिट कर रहा है कि प्रूफ दिखाने के बाद काम मिलेगा तो मैं कहा था कि हम लोग एक्सपर्ट नहीं बुला सकते हैं, तो अगर एक्सपर्ट नहीं बुलाएंगे तो ये हम सर को किसी दिन जा नहीं सकते हैं क्योंकि अभी मोबाइल नहीं हुआ फिर तो वो टाइम उसका सिस्टम प्रक्रिया है सर हम बता देते हैं रोहित भाई प्रकाश सर कंप्लीट कीजिए सर सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो पेनड्राइव में एविडेंस दिए गए वो एविडेंस ये साबित करेगा कि पेपर लीक हुआ। ये कौन साबित करेगा? अगर वो साबित वो साबित कौन करेगा? अगर वो साबित कौन करेगा? मैं ये बोलना चाह हम रहा कह रहे हैं वो साबित कौन हूँ जो करेगा? उसका प्राधिकार होगा जो कौन होगा? आप होंगे, मैं होऊंगा, ये होंगे, ये होंगे। आज जो हम लोग जांच एजेंसी होगी, कोर्ट होगा। बिल्कुल आज जो हम लोग आए क्लियर करिए ना, सत्यापन कौन करेगा? ये बोली सर कि हमारे सामने चोर बैठा हुआ है उसको देख भी नहीं किसने चोरी किया फिर हम कुछ ना बोले बोले कोर्ट जाओ हाँ, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ सर भैया आप ज्ञानी हैं, हम इतना ज्ञानी नहीं हैं। सर आपको बोले आपके यहाँ किसी की घटनाएं घटती है तो आप कोर्ट में जाते हैं, गोली मार देते हैं। सर आप जो बोल रहे हैं तो हम लोग कोई बात सुन लीजिए पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए बोलिए सर। आज हम लोग को किस लिए बुलाया गया है कि जो आप लोग के पास एविडेंस की मूल कॉपी है दीजिए, वो आप दिखाने नहीं बोले सर, लिखा हुआ उसमें नहीं। हम लोगों ने पढ़ा है सर। पढ़िए, एडवोकेट पढ़ के ठीक से बताया पढ़िए। के लिए बोला गया सर। तो आप उसको जमा करिएगा ना, सर, वो सील करेंगे ना उसको, थाने आप दिखाइएगा तो सील करके हम भेजेंगे कि नहीं? अगर कोर्ट में जाएगा नहीं, अपने पास रखिए, आपको मत दीजिए, अपने सीधे दीजिए। पूरी बात कंप्लीट नहीं हो रही है। मैं बोल रहा हूँ सर कि जो वीडियो एविडेंस हम लोगों ने प्रोवाइड किया उसमें जो आपने प्ले करके देखा और जो हमारे पास मूल कॉपी है, आप सिर्फ ये चीज देख सकते हैं कि उसमें जो चल रहा है वही सेम चीज इसमें चल रहा है कि नहीं सर। उसके बाद आप उसकी जांच ये प्रक्रिया निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते, ये आपका क्षेत्राधिकार से बाहर का चीज है। सर सारी बात आप एसएससी का मैथ भी पढ़ाइएगा और फोरेंसिक जांच भी करिएगा। कैसे होगा सर? कहाँ से होता है आप पता करिए, सर हमारी बातें पता करिए, हेलो आप पता कर लीजिए कहाँ से होता है, पढ़े लिखे आदमी हैं हम लोग। सर बस 2 मिनट हम लोग वोट किसके लिए? सर आप एक आश्वासन यहाँ पर सर, तो इसमें सीधा मैसेज सीधा दे दीजिए। सीधा सर सर आप एक मैसेज दे ठीक है, दीजिए। तो हम सर, आप वापस लीजिए। सब सीधा आप वापस वापस लीजिए। लीजिए सर। आंसर की जो जारी की है आप उसको होल्ड कर दीजिए। आप क्या है? क्यों हड़बड़ी है इसमें सर? आप दोनों बात बदल जाना है क्या? लास्ट हम लोग सुनना चाहते हैं ये बात जारी नहीं किया गया जैसे सीजन में
नहीं ठीक है, बस 2 मिनट हमारा अंतिम सवाल है। अच्छा ठीक है, हमारा सवाल बस इतना ही है, हम लोग चाहते हैं कि जब तक इसकी जांच प्रक्रिया पूरी ना हो तब तक इसका रिजल्ट नहीं आना चाहिए। एग्रीड। और इसका नोटिफिकेशन सर इसका गायब काय चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, सर एक नोटिस आई थी क्यों चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं सर, आप लिख के दिए क्या, ये क्वेश्चन लिख के दिए आप हमसे बताएं, गजब तक का बात, आप लाइव चला रहे हैं, हम कह रहे हैं एग्री नहीं चल रहा सर, लाइव नहीं है, लाइव नहीं है। आपने लिख के दिया है क्या, आपने लिख के दिया है, आप आयोग को रिक्वेस्ट करिए, जब तक जांच नहीं होगा आप रिक्वेस्ट करिए ना, आप कहें आप किए भी नहीं, दादागिरी भी कर रहे हैं, नहीं गलत बात, नो बढ़ाते हैं, बढ़ाइए बढ़िया से, आप मर्यादा का उल्लंघन मत करिए, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, समझिए, जेल को डिक्टेट कर रहे हैं, सॉरी बोलने की नौबत क्यों होती है, आप आयोग को डिक्टेट करेंगे, नहीं उसके आप ये अथॉरिटी हैं, क्या है आप, सॉरी बोलिए। देखिए भाई हम बहुत प्रेम से लाए हैं, हम ये सब चीज अलाउ कर दिए, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद डिग्निटी ऑफ आयोग, ये आयोग है, ये सुधीर गुप्ता का ऑफिस नहीं है, ये बात ध्यान रखिए, सुधीर गुप्ता मर जाए बस, लेकिन आयोग जिंदा रहे, ये हमेशा ध्यान रखिए, इसी आयोग से हजारों बच्चों को नौकरियां मिली, रिकॉर्ड है, डेटा है, वो हजारों बच्चों गलत हैं, 1800 तो दरोगा बने सब गलत है, सैकड़ों टीचर जो बने गलत है, 12,000 टीचर बने जो गलत है, सब गलत है, आप सही है, गलत बात नहीं, नहीं सर, गलत बात नहीं, सर हम इतना बोले तो हमको एक पॉइंट गलत बात नहीं, हम लोग सर इतना पढ़े हैं लिखे सर, अगर कटअप की का बात करते हैं हाई कटअप देखिए ना, आप जांच करवाने के लिए देखिए, आप डिमांड करिए, हाई कटअप हम करते हैं क्या, हम अच्छा सर, एक क्वेश्चन पूछ चुके हैं उसकी प्रक्रिया है, अंतिम सवाल सर, इसके पहले हम लोग चाहते हैं जो भी आपके सामने प्रस्ताव रखा, रिक्वेस्ट किया सर, आज जोड़ के रिक्वेस्ट किया आपके सामने कि जब तक इसकी जांच की पूरी प्रक्रिया नहीं हाँ ठीक है, आयोग अपने वेबसाइट पर एक नोटिस जारी करेगा। चलिएगा, आप रिक्वेस्ट दीजिए हमको, अभी मैं रिक्वेस्ट आपको लिख जाएगा, दे दूं और आप दे दीजिए, आयोग कब तक आएगा, आयोग बैठेगा, कब तक आएगा, निर्णय लेगा, हम लोग जवाब चाहते हैं। हाँ जवाब आयोग बैठेगा तो निर्णय लेगा ना, हाँ बता हो गया आप लोग जी, और किसी को कुछ बोलना है, हाँ बोल लीजिए, दीजिए उनका कुछ क्वेश्चन है। आप बोलते हैं कि जांच की प्रक्रिया चल रही है, तो हम दोनों फिर से क्यों किए, तो आप तो उधर बोले कि आंसर की हो गया नहीं यार, बोल तो दिए, हो गया, बैठिए कितना बहस करोगे भाई, बैठिए, हो गया, बात हो गया, और कोई पॉइंट, और कोई बिंदु, हाँ बोलिए। सर ने जो भी कुछ कहा कि सर हम नहीं कह रहे हैं आयोग पे, हम सर आयोग पे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही हम किसी आयोग के अधिकारी पे कर्मचारी पे हम आरोप लगा रहे हैं, हम सीधा जांच की मांग कर रहे हैं कि हमारे पास जांच चल ही रहा है ना भाई, हो गया सर आप जांच तो प्रोसेस में हो है, गया, हो गया, आपको नोटिस जा रहा है, आपसे साक्ष्य मांगा जा रहा है, सब चीज आप ही तय कर दीजिएगा, नहीं सर, जज भी आप ही बन जाइए, इंस्पेक्टर भी आप ही बन जाइए, कंप्लेनेंट भी आप ही बन जाइए, मेरी बात सुन ली जाए सर, मेरी बात सुन ली जाए, ये कैसे होता है, लोकतंत्र में ऐसा होता है क्या, सुनना ही नहीं चाहते हैं सर, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, ये आपके साथ समस्या है समस्या कुछ नहीं है, सर, बुरा मत मानिए, समस्या है कि आप दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते। चलिए, हो गया, आपकी बात हो गई। इसी आयोग में सर 28 तारीख को पेपर लीक हुआ था ना, बांटा गया था हाट बाजार में, उसका जिम्मेदार कौन था सर, ये बताइए। हम लोग का अगर शक है तो गलत थोड़ी है सर, हम लोग एप्लीकेशन खुद से थोड़ी लगा रहे हैं सर, ठीक है, बात अपनी कंप्लीट सोच कीजिए, लगा रहे हैं ना, बात अपनी कंप्लीट हम कीजिए, गलत सर आपने नहीं, हम बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, किसी आयोग के कर्मचारी को ब्लेम कर रहे हैं, जल्दी आप बात हम सीधा कंप्लीट प्रश्न खड़ा कर रहे हैं एजेंसी पे हाँ कि जब इतना ज्यादा सिक्योरिटी खड़ा नो डाउट करिए। आपने बहुत अच्छा सिक्योरिटी एकदम, दिया, एकदम। बहुत अच्छा सिक्योरिटी दिया प्रशासन, लेकिन ये बताइए क्वेश्चन पेपर बाहर आ जाना, वो 20-25 क्वेश्चन या पूरा का पूरा जो क्वेश्चन उसका टाइमिंग है, सब कुछ है, प्रॉपर मोबाइल है, तो फिर सर इस बात के कैसे इनकार किया जा सकता है कि पेपर आउट नहीं है, और अगर पेपर आउट नहीं है तो 22 आप तारीख इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चलाते हैं, आप कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते, हम तो नहीं कर सकते। ठीक है, और कोई बात है बताइए, आप ही सब कुछ है तो आप निर्णय कर जांच लिए, में 3 दिन में जब इतना स्टेट का इतना बड़ा मसला है, 6:30 बजे एजिटेट है, हाँ। तो सर ये बताइए सर फिर ये जांच कहां तक पहुंचा अभी तक, कुछ तो हमें पता कहाँ नहीं तक चल रहा पहुंचा है। जाएगा, हो गई, गवर्नर से कहा जाएगा, खत्म हो गई, अब बीच में कुछ मत बोलिए, और किन्हीं कोई बात, सर हमारी बातें खत्म हो गई, बस एक सेकंड हमने सर रिक्वेस्ट किया आपसे, आपने कहा कि ठीक है, ये जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक हम रिजल्ट ऐसे भी ये नहीं, आप और ये नोटिस हम थोड़ी देर में दीजिए, नहीं, आप हमको एक सेकंड सर, इनको दे दीजिए, कंक्लूड कीजिए, एक सेकंड हम बताइए, कि आप लोग नोटिस इसका सार्वजनिक कर देंगे अपने वेबसाइट पे। आप इनको हम लोगों दीजिए का कहना यही है सर, अंतिम बात कि यहाँ से प्रोटेस्ट तभी हटेगा जब वो नोटिस आ ये जाए, सब हमारा विषय इधर ये हम लोगों का सोच आपका इधर लाइए ना विषय भाई, दीजिए ना, हो और गया, आपको प्रोटेस्ट जितना आपने- दिन लगे, 1 सप्ताह लगे, 10 दिन लगे, हम लोग प्रोटेस्ट देखेंगे। आपने बोल करके किया है ना, ठीक उसके लिए है, जिम्मेवारी सारी बातें हो गई, जिम्मेवारी आप आपके लोगों की ऊपर। बातें हो गई, हम पुनः वहीं वापस चलते हैं, इस पूरे प्रकरण को 2-3 भाग में बांट लीजिए, ठीक है, आसान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। इसमें पहला बात यह है कि जो परीक्षा आयोजित हुई 21 और 22 तारीख को, क्या उसका प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों को मिलने से पहले लीक था?
दिस इज द वन क्वेश्चन, नहीं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आयोग को या आपको ये देखना है, आप ये आरोप लगा रहे हैं, आयोग को इस पर अपना जांच करके अपना एक निर्णय लेना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कि परीक्षा के आयोजन के क्रम में, मतलब एग्जामिनेशन रूम में वगैरह वगैरह में कुछ अनियमितता हुई, कुछ क्या कहते हैं, चोरी उरी हो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ या कम हुआ? एक वही मैं बोल रहा हूँ। सेकंड पॉइंट हुआ जो मुझे अभी तक समझ में आया इतनी सारी बातों में। और तीसरा बिंदु है कि जो प्रश्न आए थे उस प्रश्न की क्वालिटी, रिपीटिशन, एक लोगों का मांग है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। ये 3 पॉइंट है ना नट सेल में, और कुछ है सो बताइए। इतना पॉइंट अभी आप लोग बोले, हम समराइज कर दिए 3 भाग में। हाँ 3 भाग में यही है। पहला भाग कि कोई प्रश्न पत्र परीक्षार्थी को मिलने से पहले लीक हो गया। दूसरा हो गया कि परीक्षा हॉल में कुछ गड़बड़ियाँ थी नहीं थी, ये कुछ हुआ होगा, आशंकाएं हैं। और तीसरी बात कि जो प्रश्न आए थे वो रिपीटिशन थे, आउट ऑफ सिलेबस थे, गलत थे, सही थे। क्लियर? इसके अलावा कोई बिंदु है? जी सर, उसके अलावा बिंदु ये है सर कि मतलब जो अनियमितता की आप बात कर रहे हैं, आपके तकरीबन 50% से ज़्यादा सेंटर में हुआ। और आपको ये भी सर साथ में एक आश्वासन देना चाहिए हम लोगों को कि जो बच्चे कंप्लेन करेंगे आकर के, उनको सर बाद में तंग नहीं किया जाए, क्योंकि बच्चे इसके लिए सर आप ज़्यादा बोल रहे हैं। सर प्रीजुडिस माइंड नहीं है। सर पहले भी ऐसा हुआ, जो लोग सामने आते हैं सर हम बात कर रहे हैं। सर मेरी बात सुना जाए, ठीक है। आप लोग कैटेगराइज कर लिए ना, कैटेगराइज कर लिए। सर अभी तक तो सर अरे बच्चों सुनिए ना मेरी बात, सर आप हो गया रुकिए। इससे ज़्यादा बच्चा का आपका बात जो है उसी तीनों में है ना, 3 से बाहर नहीं ना है। बच्चे को पढ़ाते हैं ये मान लिए ना पहले। हाँ और बताइए चौथा क्या पॉइंट? मैं 3 भाग में कैटेगराइज किया हूँ, इसके अलावा कुछ और है तो बोलिए। और आउट ऑफ सिलेबस वाली जो सर ने खुद उसी में ना आ गया। मैं तो कह दिया कि प्रश्न पत्र की क्वालिटी, आउट ऑफ सिलेबस, गलत होना, रिपीटेशन, सब उसी में आता है। बताइए इस 3 के अलावा क्या है सो बताइए। हम लोगों के पास में तो प्रूफ है, आपने जैसा कहा जांच करने से जांच होगा। हाँ। ठीक है सर, लेकिन सर एक बात तो माननी पड़ेगी कि अगर जांच हो, आपके अनुसार जो भी है हम उसको कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन किसी ना किसी ने तो गड़बड़ी तो की है। कोई ना नहीं, तो आप बता सकते हैं, आप वही वापस आ जज हैं, इस 3 के अलावा कोई पॉइंट है? हम कैसे अरे छोड़िए कि आप क्या करते हैं? सर थोड़ा सा सर, इसके अलावा और कोई उसी में आप बात बोल रहे हैं, नया बात नहीं है। आपको सर रोज आप मौका बताइए दिया सर, हम लोग को आपको बहलाया फुसलाया अब हम बोलेंगे। सही चीज अरे सुनिए हम बोलेंगे ना अभी। बोलिए। आप 3 पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट है तो बोलिए। नहीं है? ये हो गई बात। चलिए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर है कि प्रश्न पत्र लीक था या नहीं था। आपने या कई लोगों ने सोशल मीडिया में कई साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं महामहिम महोदय के माध्यम से या स्वयं आकर कि ये वीडियो है, ये पन्ना फटा हुआ है, यहाँ ये बोल रहा है, वहाँ वो कर रहा है, ठीक है। जिसके लिए आयोग के द्वारा निर्णय लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी की जांच चल रही है। उसी जांच के क्रम में कमेटी को ये ज्ञात लगा कि जो भी साक्ष्य दिए गए हैं वो साक्ष्य बहुत सटीक नहीं है, क्योंकि उसमें डिफरेंट मॉर्फिंग, डिफरेंट ऐप का यूज करके गड़बड़ी पैदा किया जा सकता है। हुआ होगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। आशंका, ये एक आशंका आयोग को, मतलब कमिटी को आई है, अभी आयोग को नहीं आई है, अभी कमेटी तक ये बात है। बात समझ में आई? तो इसीलिए आप लोगों से कहा गया कि आप जो मूल प्रति हो वो, ठीक है, मैं उसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। साक्ष्य नंबर 1। अच्छा, ये सभी साक्ष्य जो है वो 22 तारीख को रात 11 बजे या 23 तारीख के सुबह 7 या 8 बजे से आए हैं, जो मेरे रिकॉर्ड हमको ध्यान 7:31, 1 मिनट ऐसे कुछ ऐसे ही है। शायद रात के 11 बजे से आने लगे थे। हाँ तो उस दिन आने लगा। हाँ, तो 21 तारीख को कुछ नहीं आया। 22 तारीख को इंटरनेट 1:30 बजे के बाद खुल गया। रात से आना शुरू किया। फर्स्ट सेकंड पेपर की परीक्षा भी 1:30 बजे समाप्त हो गई थी। थर्ड पेपर 5 बजे समाप्त हो गया। और जो ये सब साक्ष्य आने लगे, वो साक्ष्य आने लगे कब? रात के 11 बजे या अगले दिन सुबह। ये ऐसा हुआ है, ठीक है। कई लोग भेजा उसमें साक्ष्य नंबर 1 में 1-2 में जो पहला साक्ष्य आया वो आया कि एक फोटोग्राफ मोबाइल से लिया गया है। वो मोबाइल रियलमी का है, रियलमी 5i मॉडल है। उसमें कुछ आंसर लिखे गए हैं। इस कागज, रूलदार कागज है, 3 पन्नों में है, ठीक है। पहले पन्ने पर 4 या 5 क्वेश्चन के चॉइसेस, विकल्प कंप्यूटर साइंस के लिखे, कंप्यूटर के क्वेश्चन के लिखे हुए हैं। पहला MS वर्ड, दूसरा भी ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है, ठीक है। उतना याद हम लोग को नहीं है बट लेकिन ठीक है। ये 5 है। उसके बाद 16 क्वेश्चन लगातार मैथ के चॉइस हैं। और फिर इधर झारखंड के करंट झारखंड का करीब 10 क्वेश्चन के यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो 5 शायद कंप्यूटर के हैं, 16 मैथमेटिक्स के हैं और 10 या 11, 8, 9, 10 ऐसा कुछ आपके पास, सबके पास है जहाँ कि ये लिखा हुआ है। तो और फिर वो एक
टेबल पे रखा हुआ है, उस कागज़ के नीचे में 2 प्रति ओरिजिनल और एडमिट कार्ड की रखी हुई है। वो नहीं, आप पहले पूरी बात सुन, वो टेबल था, आप फिर जाके देखिए, फायदा होगा आपको। आप फिर जाके देखिए, शांति सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। वो एक टेबल है, टेबल में इस पत्र के नीचे जो बनाया गया है, तो एडमिट कार्ड की 2 प्रति है, थोड़ा सा खिसका हुआ है, और एक ऊपर तरफ इंस्ट्रक्शंस जो जारी किया गया था JSSC के द्वारा, वो पन्ना है। तो यह विदित है, और ये उसमें लिखा हुआ है बिशनपुर। हाँ, बिशनपुर, हाँ। ठीक है, बिशनपुर कौन सा बिशनपुर? Vivo T3X, वो सर रियलमी का है, और उस पर समय 22/9, ठीक है। तो सोशल मीडिया में इस बात को लेकर हंगामा हुआ कि जब ये फोटो खींचा गया है 7:31 AM में, तो फिर ये आउट था, लीक था, यही बातें जा रही है सबके पास। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि समय को बदलना और तिथि को बदलना मोबाइल में बहुत ही आसान है। वही तो हम आपको दिखाने के लिए आप मेरी बात पूरी बात आप सुनिए, आप मेरी पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, तरीके से रख रहे हैं। पूरी बात को समझ लीजिए। ये पहला साक्ष्य था, तो अब हमारे पास एक मिनट पूरी बात सुनिए शांति से। तो ये पहला नंबर साक्ष्य था, तो इसमें यह सत्यापित नहीं होता कि 7:31 में वो हो ही चुका था, क्योंकि इसमें मॉर्फिंग जो होता है, टेम्परिंग ऐप का प्रयोग आदि किया जा सकता है। तो जब तक ये सत्यापित नहीं हो जाएगा कि जिस व्यक्ति ने इसको खींचा उसका मोबाइल रियलमी है, तब तक हम लोग देख रहे हैं। तो हमने आपसे इसीलिए कहा कि आपके पास अगर कोई और मूल साक्ष्य है तो वो लेके आइए, अगर वो व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी हम लोग सत्यापित कर लेंगे। ये लंबा विषय है, और सर ने जो बार बार कहा आप लोगों को, ये बहुत आसान नहीं है, ये फॉरेंसिक तक जाएगा मामला, ये कंप्लीट कंटिन्यूटी में जाएगा। क्लियर? साक्ष्य नंबर 1। साक्ष्य नंबर 2, उसमें आया कि एक कोई NH दिख रहा है, एक बहुत ऊंची वाली वो ब्रिज का है, जगह उसमें जगह नहीं, उसमें जगह लिखा हुआ है पचरुखी नहीं, पचरुखी। जब हम लोगों ने उसका लोकेशन को लोकेट किया तो उसमें लिखा हुआ है पंचरुखी। उसमें एक मोटरसाइकिल खड़ी है, वहाँ कुछ गाड़ियाँ आ जा भी रही हैं। 2 व्यक्ति एक व्यक्ति वीडियो बना रहा है और एक आदमी कुछ बोल रहा है, वो लाल रंग का शर्ट पहने हुआ है और बोल रहा है काजी क्वेश्चन आउट करा रहे हो, लिख करा रहे हो, सब कुछ बोल रहा है। एक लड़का के पीछे बैग है, उसके हाथ में एक कॉपी है, एक चुटका है जिसको कि वो फाड़ा है, ठीक है, और उसको फिर वो कहीं गिराया है, जो कि वो जो स्लैब लगाए जाते हैं रोड के किनारे, उसी पे रख के बाद में उसका वीडियो भी बनाया गया। उसमें भी 2 पार्ट है। एक पार्ट में कुछ गहरे इंक से नोट्स लिखे गए जो करंट अफेयर्स के उसका इस परीक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है, और वो प्रतीत हो रहा है कि ये कोई पहले की तैयारी करने के लिए लगता नहीं जा रहे हैं, तो था पढ़ते जाएंगे, वो गहरे इंक में है। उसी के साथ कुछ टुकड़े रखे हुए हैं जिसमें कि मैथमेटिक्स के ही प्रश्न के 5-7 जो विकल्प हैं वो लिखे हुए हैं, 36/√3, 6400, 4 किलोमीटर पर आवर, और सब आंसर वो विकल्प में सही गलत है वो बात कीजिए। ये दोनों पन्ना फटा गया है, उसको ऐसे अरेंज किया गया है, उसको भी वीडियो बनाया गया है और वो डाला गया है। उसमें जो समय आया है वो समय 2-3 तरह का है। कहीं कहीं पर है 7:01, 7:12, 7:14, और 7:09, ठीक है, और कहीं कहीं पर उसमें समय आया है 5:55, 25 मिनट PM PM भी है, कहीं कहीं पर 12:14 भी है। मतलब उसके जो अलग अलग सीट्स हैं उसको आप देखेंगे तो सब जगह समय अलग अलग है। तो यहाँ फिर लगता है कि ये कुछ ना कुछ इसमें मॉर्फिंग, टेम्परिंग। आप मॉर्फिंग कह रहे हैं, बिल्कुल सही। टुकड़ा है, उस टुकड़ा को भी साक्ष्य के तौर पे हम लोग रखे हुए हैं। ठीक, निश्चित तौर पर आप आइए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप इसके हिसाब से बना गया है, आप फिर भी मैंने पहले कहा था, मेरी बात आप सुनिए सर, पूरी सही बोल रहे हैं। वो 2 व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था, इसलिए टाइम डिफरेंट। अब आप आइए, ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए पूरी बात। बट टाइम में कितना का अंतर है सो देखिए, कहीं 5:55 AM भी है, कहीं पर 7 बज के पहला वीडियो 7:01 पहले आया, फिर 7:12 है, फिर 7:14 है। तो 7:01 से 7 बजे तक 14 मिनट तक आदमी खड़ा है, उसको भगाया जा रहा था। सोचिए थोड़ा सा। बट मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं कंफर्म हूँ। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच शुड बी गिवन टू द फॉरेंसिक जांच। मेरी बात समझ में आई? तभी ये कंफर्म होगा कि वो सही है या गलत है। और उसकी अगर कोई ओरिजिनल कागज है, ओरिजिनल मोबाइल है, तो हम भी प्रयास करेंगे और हम लोग सक्षम आपसे मांगे हैं, हम लोग भी चाहते हैं। अगर वो सक्षम नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे जाएंगे। ये था आपका 2 नंबर। उसमें एक चीज़ और गौर किया गया हम लोगों के द्वारा, जांच कमेटी के द्वारा, कि अगर सुबह के 7 बजे में कोई वीडियो बनाएगा तो आप थोड़ा पढ़े लिखे लोग ध्यान दीजिएगा, धूप के साथ छाया कैसे बनती है। उस छाया पे आप तो सब जगह उपलब्ध है, सोशल मीडिया पे है, वो दिखाई पड़ रहा है कि वो दोपहर 2 बजे 3 बजे ये छाया बनती है। आप उसको भी देखिए, सुनिए भाई, ठीक है, पूरी बात सुन लीजिए, सुनना पड़ेगा, ठीक है, आप सभी सुनिए, समझिए इस बात को।
ये और ये exhibit फोरेंसिक है, जांच में exhibit जाएगा। कोर्ट अब तो बदलेगा नहीं, जो आया है आप भेजिए भेजिए, या हम भेजें? वो सोशल मीडिया पे है, जाना है आपके पास मूल प्रति भी है। हम लोग को 1% भी डर नहीं है सर, मीडिया के सामने बोल रहे हैं, 1% भी डर नहीं है। अरे भैया डर की बात नहीं है, हम आप पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप हम डर मत आरोप थोड़ी लगा रहे जाइए, हैं। आप इसको हम लोग समझिए बता रहे हैं, अकेले में क्या नहीं स्थिति है। तो सुधीर दिखा सर, सुधीर सर जो क्वेश्चन पूछे कि कुणाल जी आप 4 दिन बाद क्यों आए, आपका सवाल बिल्कुल सही है, 4 दिन बाद आप पूरी बात सुनिए, कर क्या है? आप पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए। आप जांच में सहयोग करें, इसलिए आपको पत्र दिया गया है। हम लोग आप इसको अन्यथा मत लीजिए, आपके पास जो जानकारियां हैं लिखित में दीजिए, मूल साक्ष्य में दीजिए, हम लोग सब कुछ लेंगे और सब पे वो ध्यान देंगे, मैंने उसको गहराई से देखेंगे और फोरेंसिक जांच तक जाएंगे अगर जरूरत पड़ी। क्लियर हुआ? 2 साक्ष्य। तीसरा साक्ष्य में चले आइए। तीसरा साक्ष्य आया, वो लगता है हमको पीसी के बाद। नहीं, अखबार वाला आप लोगों ने बात में दिया है, हम लोगों ने दिया, ये आप लोगों ने दिया 26 को, पीसी का 24 को सर, जो भी पीसी उस दिन 24 रात के 11 बजे एक ऑडियो क्लिप हाँ वो हिंदू है इसमें। इसमें कोई युवती कोई मोहतरमा बोल रही है कि हम हिंदू हाई स्कूल में परीक्षा देंगे, हाँ। कक्षा नंबर 4 में हम बैठेंगे, कक्षा नंबर 4 वहाँ पे 24 कैंडिडेट थे, 6 कैंडिडेट सेट थे, ठीक है। वहाँ पर एक पुलिस वाला इन्विजिलेटर, हाँ एक पुलिस 22 तारीख को मैं परीक्षा देने गई थी, 22 तारीख का उल्लेख है, पुलिस वाला इन्विजिलेटर आया और एक कैंडिडेट को सारा उत्तर लिखाया, यही है उसमें, हाँ यही Am I right? हाँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब उस ऑडियो को हम लोगों ने सुना तो उसको जांचा। पॉइंट नंबर 1 कि हिंदू हाई स्कूल में, ठीक है, 4 नंबर कमरा था ही नहीं। था ही नहीं, परीक्षा नहीं हुआ उसको। वहाँ कमरा नंबर 5 से जहाँ 5 से 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 और अब हम चार नंबर कमरा ही नहीं है मेरे मैट्रिक्स में। नंबर 1। नंबर 2 कि हम लोगों के हर रूम हम लोग का आइडेंटिटी एक और चीज सर, इसका जो सीट में आवाज कंट्राडिक्टरी है, हाँ। याद आ रहा है। बोल रहे थे। दूसरी चीज कि आयोग के पास इस बार हर एक कमरे के सीसीटीवी, हाँ हर एक कमरे, हमने उस सीसीटीवी को देखा है। तो आप में से कोई भी चांस मेरे को उल्टा लगेगा, जब आइए देख लें। मैं लगा दूंगा। हाँ। मैंने 22 तारीख के पूरे सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का सीसीटीवी चेक कर लिया, किसी भी कमरे में कोई इन्वेस्टिगेटर पुलिस नहीं गया। ये आप कभी भी देख सकते हैं। आप भैया बता रहे हैं जो जांचे हैं, आप बोले तो बताइए, बता रहे हैं। बात सुन लीजिए, आपकी जगह सही है। सीसीटीवी हम लोग यहाँ पे कितना कर सीसीटीवी भी है आप। हाँ, लेकिन एक बात है, मैं थोड़ा संगत हो गया क्योंकि ये मामला हो गया अनियमितता वाला। अनियमितता लीकेज वाला नहीं, लीकेज का नहीं। हम तो जंप मार गए। हाँ। तो लीकेज वाले में एक तो हो गया वो पंचमुखी रोड वाला वीडियो, फटाफट एक हो पूरा। गया क्या जगह का नाम था जो भी बताया, बिशनपुर। 2 वीडियो। इसके अलावा कोई लीकेज का वीडियो नहीं है क्या? नहीं। अरे हाँ, तो बता दीजिए, अभी भी दे दीजिए। अभी दे, ठीक है, आप देख लीजिए। दूसरा हो गया आपका ये अभी हमारे की परीक्षा में अनियमित था। तो पहली बात तो वो मजदूरी का ऑडियो वायरल, उस ऑडियो वायरल में हम लोगों ने विश्वविद्यालय के पूरे सिक्योरिटी को चेक किया है, पूरे दिन का चेक किया है, किसी भी कमरे, क्योंकि वो 4 नंबर कमरा बोल रही है और वहाँ 4 नंबर कमरा है नहीं। कमरा नंबर तो हम लोग से बात चल रही है, मैट्रिक्स में ही नहीं। सब कुछ चेक कर लिया। पूरी बात, ठीक है। तो उसको आप लोग जब कोई इंक्वायरी चाहे कभी आइए, आज चाहे मोबाइल दिखा देंगे, पूरा चीज आप खुद देख लीजिए। उसमें कोई भी पुलिस का इंटर कमरे में प्रवेश नहीं किया। सर मुझे जानना चाहता हूँ, सेंटर कोड अगर चेंज हो जाए, जैसे मान लीजिए सेंटर कोड है 491, जो वहाँ दिया हुआ था 492, यही हुआ था सर। आइए हम दिखा रहे, बोलिए 492 था, ठीक है। उस कैंडिडेट से ही मेरी बात हुई थी, हम आपको चैट दिखा सकते हो सकता है हैं, ठीक है। उसने कल हमसे बोला, मैं आपको चैट में दिखा देता हूँ, हमने कल उसने जो कहा आप लिखे कि हैं, सर हम- बाई मिस्टेक हमसे सेंटर कोड वो 491 था, सर 492। चलिए बोला क्लोज कीजिए। अगर वो 491 था उसके वीडियो को चेक करें। बिल्कुल। ना 492 था, आपको देख रहे हैं। 492 हम तो 492 सुन रहे हैं, तो हम 492 चेक किए, हम 491 हम जो लिख के दिए हम उसको ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि स्कूल का नाम नहीं है, नाम दिया तो और वो हिंदू हाई स्कूल बोलिए, हाँ, हमारी है, मतलब बोलिए। हाँ, हाँ। हिंदू हाई स्कूल का कोड 492 है। अब 492 में 4 नंबर कमरा नहीं है और उसके सारे वीडियो हमने चेक कर लिए, हमारे पास सारे वीडियो एक कमरे का। आप लोग भी आए तो अलग से 820 केंद्र का पूरा वीडियो यहाँ पर रिकॉर्डेड है हमारे पास। आप जो कमरा कहेंगे, जो शिकायत करेगा, हम पूरे इस कम्युनिटी को जब चाहिए आगे बैठ जाइएगा, हम यहाँ लगा देंगे, हम डिस्प्ले भर कर आप आगे देख लीजिए, सुन लीजिए पूरी बात है। जो कि अनियमितता वाली बात, अगर वो मोहतरमा 491 बोल रही है, उनको अपना सेंटर का नाम भी नहीं याद है, तो उसको भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। 491 भी हम चेक कर लेंगे। वो तो हिंदू हाई स्कूल बोल रही है, अब वो 492 है, तो अभी बोल रही है 491 चेक कर लेंगे लोग। चलिए, अब अनियमितता में आइए कि एक अनियमितता की बात की इस पर कि आयोग का अध्यक्ष महोदय ने स्वयं अपना दे दिया, हम लोग ज़्यादा उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। उस दिन पीसी में कह दिया कि कुछ खोटा विषय का शायद या किसी सेंटर पर हजारी बात में ज़्यादा ये शिकायत आई कि प्रश्न पत्र जो कैंडिडेट को मिले
उसके जो पेपर सील लगे रहते हैं वो फटे हुए थे या उसकी गमी डिगमी वो इनका थे नहीं नहीं, ठीक है सर, लेकिन शॉर्ट में समझ लीजिए। और इस पर विश्लेषण आयोग के द्वारा हो चुका है। नहीं, इसमें कि शॉर्ट में हम बोल देते हैं ये जो पैकेटिंग हुई, जो 12% मशीन से छपता है क्वेश्चन और वो प्रेशर से फेंकाता है, शायद नहीं बोल रहे सिक्योरिटी। आप भी बात समझिए कि बहुत ही गवर्नमेंट के हाई लेवल से, सर ने भी उसमें कहा था ये बात कि गवर्नमेंट के हाई लेवल सिक्योरिटी प्रेस से ये छपा है, जहाँ की हो सकता है कि मशीन से जब वो निकलता है या उसमें गमी होता है तो कुछ वो फट गया होगा। अब उसका पर्पस सिर्फ यह होता है कि कोई कैंडिडेट न फटे। हम ये देखेंगे कि जो प्लास्टिक टेम्पर्ड सील थे वो कहीं खुले कि नहीं, वो कहीं नहीं खुले हैं। उसके सारे वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है और उसको 1.25 लाख कैंडिडेट के सामने खोला गया है। सबने लिखा है कि कहीं 1.25 लाख तो साइन किया कैंडिडेट से भी हो गए, साइन नहीं था हमारे पास, 1.25 लाख। तो वो विषय वहीं पर क्लोज हो जाना चाहिए, मुझे लगता है। अगला एक विषय आया था अनियमितता में कुछ स्कूल के बारे में, बेरो के बारे में। उस संबंध में उपायुक्त रांची का प्रतिवेदन हम लोग को फिर आज मिल गया, ठीक है। हमारी बात भी आपको मिल जाएगा, उसको लेकर आपको स्कूल ही बदल रही है, अध्यापक को लेना पड़ेगा। मैं आप लोगों को जानकारी में दूँ कि आयोग को जानकारी में है, पहले से जानकारी पहले जानकारी में है, ऐसा बात नहीं। ऐसे में रिपोर्ट में ले लिया है कि पूरी बात कि कुछ कहीं पर सेंट्रल सुपरिटेंडेंट या इसके आधार पर कुछ गड़बड़ियां हुई 2 या 3 जगह, लेकिन उससे कहीं भी परीक्षा का जो गोपनीयता है या उसकी जो सैंक्टिटी है वो भंग नहीं हुई है। यही प्रतिवेदन आया है आपको ब्यूरो से भी, वो भी कभी आप लोग हम लोग जानकारी में दे देंगे, ठीक है। तो लीकेज की बात हो गई। अनियमितता में और भी कोई अनियमितता का आपके पास है, कोई साक्ष्य देता है। और एक चीज कि आयोग में क्योंकि आप लाइव भी आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आयोग का दरवाजा हर एक व्यक्ति के लिए खुला है। कभी भी कोई अपना साक्ष्य, अपना आवेदन कभी भी दे सके जमा करे, नहीं विशेष रूप से लगे हम सचिव महोदय से मिलना है तो सचिव महोदय सबसे दिन भर मिलते हैं, बिना किसी भय के लोग आए 3,04,000 बच्चों ने 3,04,000 बच्चों ने अप्लाई किया ये अटेंडेंस। अभी तक हमारे यहाँ मात्र स्टेट करेंगे 7 एप्लीकेशन डायरेक्ट प्राप्त हुआ है, उसमें 3 कोर्स से त्रुटि से संबंधित है और 4 जो है हिंदी के आउट ऑफ। वो भी सर स्पष्ट कर देते हैं। सर ने भी कहा था, देखिए अखबार वाला जो आप लोग हैं वो हम लोग कहीं वायरल दिखा रहे थे, लेकिन आप लोग के पेन ड्राइव में है वो अखबार को हमने देखा है ध्यान से। वो अखबार कोई आरब स्टडी लाइब्रेरी हजारीबाग में के टेबल पर रखा हुआ है। वो अखबार 12 सितंबर का है। कौन अखबार वो है आपका पेन ड्राइव है, हिंदुस्तान कॉपी मेरा अभी टेबल पे एक बड़ा लिफाफा होगा, आप लोग देख लीजिए ना टेबल भी वो हिंदुस्तान अखबार है पुराना। नहीं अभी दिखा सर उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ कि उसमें भी 2 या 3 विकल्प लिखे हुए हैं मैथमेटिक्स के। हाँ बहुत नहीं 2 विकल्प लिखे हुए हैं ऐसे छिटपुट झारखंड स्पेशल के दिखा देते हैं। और 1-2 शायद लिखे हुए हैं, हाँ 1 लिखे हुए हैं, 2 हिस्ट्री के लिखे हुए हैं। मंगवा तो बड़ा विकल्प सही है क्या से लेकिन आप वो आंसर सही कर मैंने आंसर हम कैसे कर रहा हूँ सर, विकल्प है आप पढ़ा रहे हैं हाँ वही बोला हाँ टाइमिंग फोरेंसिक आप कर लीजिए, सोडियम कंट्रोल नहीं बोल रहा हूँ या ब्लड रैपिड करवा लीजिए, हो गया उसमें 2-3 ब्रेन लैपिंग सब करने होता है। और सर ये इसका नहीं सर आप चेक कर सकते हैं, अपना फोटो खींचते हैं। नहीं सर अपना कंफर्म बोल रहे तो हो गया भाई आप सच्ची है 200% सही है ऑप्शन नहीं है, सारा आंसर आप आयोग का जो क्वेश्चन पूछा आप आंसर कर सकते हैं। विकल्प है, विकल्प में आंसर हो सर बाद में जाएंगे वो विकल्प है, विकल्प सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। सही है सर, हम लोग ठीक है आप बोले सही है, मान लेते हैं सर, हम लोग मिला के मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन उसमें भी बहुत सारे समय आ रहे हैं जो आपने दिया प्रिंट का है उसमें 3 समय आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा इस तरह के जितने भी साक्ष्य हैं दोनों फॉर्मेट के जगह 24 घंटे में किए थे और 12 घंटा लग जाता है। आपने लिखा ये जिस अपना हाथ से लिखे तो आप चाहते हैं हम सुबह में लिखते हम अपने हाथ से कितने बजे सुबह लगभग हम 7 बजे का समय लिखते। कौन लिखा है सर वहाँ लड़का को फोन से बात कर रहा था, हाँ ये बोला सर फोन से बात आप स्टेटमेंट लिख दीजिए, हम दे रहे थे यहाँ तक तो सही है ना। अब ये आरब जो आपने दिया आरब लाइब्रेरी कुछ लिखा हुआ है, मतलब आ रहा था हमको ना सर लिखे हुए आप कहाँ बैठे सर जैसे हम अखबार है सर आप बैठे कहाँ थे? हम वहीं पर आरब स्टडी लाइब्रेरी का वो आप लगा हुआ है बोर्ड, जहाँ बैठे हुए आपको पता ही नहीं सर। अरे उतना नहीं बोल रही है सर, क्या हम आंसर लिखे कहीं कहाँ बैठे आप लोग इसमें ये फोटो है जितना प्रॉब्लम देखिए ना, अरब स्टडी लाइब्रेरी लिखा हुआ है
आप को पता नहीं आ रही वहाँ पे सुनिए बात तो मैं बोल रहा हूँ भैया आपने क्या किया? अरे फोटो दिखा दो, फोटो हमको नहीं दिए। पेन ड्राइव में से हम निकाले क्या? सर निकाले ना भैया, आपका पेन ड्राइव जो है सर निकाले। आइए बैठिए, घंटा में निकाल देंगे। आप दिए पेन ड्राइव सिस्टम निकाले, हमने आपका डॉक्टर ने आप कुछ नहीं बोले, अपनी बात बोले। आपका आप दावा सुनेगा तो फिर भी डिस्कशन लंबा हो जाएगा सर, डिस्कशन लंबा हो जाएगा। ये सर अपना पॉइंट अपना हाथ से लेके सारे भैया आपके पास नहीं है। अरे भाई है नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? यहाँ आए हैं 4 बार नहीं बोले। मैंने 4 बार बात तो बात कंप्लेन क्यों नहीं बोलेंगे? हम अपना हाथ से निकल जाते मेरी बात का बात कर रहे हैं ना भाई, कौन सी का बात? हम जो बोल रहे हैं ठीक है, बोले श्रीमान जी सुनिए, अरे भैया थाना में एफआईआर करके प्रूफ कराना अपना काम का है। आपको मेरे चार सच्चे वफा नहीं कर रहा है। अब हम बोलेंगे, आप सब बोलिए, सब बोले आप सबका खत्म हुआ तभी बात में शुरू किया, धैर्य से सुन रहा था, फिर भी आप वही बात डाले थे, लिखित में साक्षात दे दीजिए। आज हम क्या बताएंगे? ठीक है, आप क्या लिखा है आपका? वकील के पास जाइए, वकील बताएगा। अभी आप अपनी बात सुनिए, एफिडेविट के लिए आप लिखिएगा, ठीक है? अब आइए, अनियमितता संबंधी जितनी भी बातें थी उस पर भी आप विचार हुआ है और सब पे विचार चल रहा है। क्या है सही है? अब तो लीकेज वाले में अगर दिखा जाए, ये तीसरा बोल रहे हैं कि हमने लिखा, सबको लिखा, तो आप हम उसको लीकेज पार्ट में ले जाएंगे, आप लिख के दे सचिन बता दें, आप कर दिए। हाँ सर, हम बता दें सब लड़का लोग फोन देखे, हम 7 बजे सेंटर लगा पहुंचे थे, या लगभग 6:50 तक पहुंचे थे, समझे सर। हाँ पहले अपना क्या सेंटर वहाँ देखे, गेट खुला नहीं है, हम नाश्ता करने के लिए बाहर आए, वहाँ लड़का लोग देख रहे। हाँ देखिए मेरा सेंटर कोड देखिए, बैथनी कॉन्वेंट हाई स्कूल लखमंडू रातरोड के पास है, इसका सेंटर कोड 776 है। मेरा नाम आशीष कुमार है। वहाँ देखे सर, हम जब पहुंचे थे जब हम नाश्ता करने के बाहर आए सर, तो देखे लड़का लोग मतलब फोन से उसमें तो 4 लड़का समझे सर, तो एक लड़का फोन करके हमने भैया हेल्प कर दीजिए, ठीक है सब समझ में आ गया है भैया। आ जाइए, कंप्लीट लिख के लेके आइए आराम से, आपका नाम प्रेमलाल ठाकुर है ना? आशीष कुमार जी, आराम से जाइए, धैर्य से शांति से रात में सोइए, कल फिर हम लोग दोनों भाई मिलेंगे, ठीक है? टेंशन लिख लीजिए, ये लंबा खिंचाएगा कोई दिक्कत ना सर। अब आइए सही बात है, मेरी कमेटी पहले जितना की सकते हो नहीं बड़ी बात, आप जब बुलाएंगे आप जब चाहिए आ जाइए, हम बुला लेंगे। ना सर पहले देखो हम जब बुलाएंगे हमारे साथ मेरी बात सुनिए। अब आइए आप क्वेश्चन की क्वालिटी पर, सब पानी 2 पॉइंट हो गया, मेरा रूम में होगा पॉइंट आइए नहीं सुन लीजिए ना, बहुत बहुत ऐड किया मैं सुन रहे। देखिए अध्यक्ष महोदय ने इसी में स्पष्ट कर दिया था कि आयोग उसका भी वीडियो बना दिखा देते हैं, आप लोग तो देखे होंगे, आपको समझिए देखे ना, ठीक है? आयोग का यहाँ व्यवस्था है, दूसरा क्या करता है आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आयोग स्वयं क्वेश्चन नहीं कराता, आयोग इसके लिए एजेंसी का चेक करता है। एजेंसी पूरी तरह गोपनीयता है, क्योंकि ये गोपनीयता अति गोपनीयता का प्रश्न है। आयोग एजेंसी को इंस्ट्रक्शन देती है कि आप मल्टीपल उसको कहते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से क्वेश्चंस बनाइए, उन सबों क्वेश्चन को आप एक सिस्टम में कंप्यूटर में डाल के जंबल कीजिए, रेंडमाइज कीजिए और उस रेंडमाइज के 3 प्रश्न बनाइए, 3 सेट। उस 3 सुनिए थोड़ा सा, उस 3 सेट को आप हाँ सुनिए पूरी बात, ठीक है? पूरी बात सुनिए, हाँ शांति से सुनिए, पूरी बात सुनिए, ठीक है? और वो 3 सेट आयोग के समक्ष लाया जाता है। चेयरमैन जो होते हैं, सैकड़ों बच्चे इनके पढ़ाए हुए घूम रहे हैं, चेयरमैन जो होते हैं, चेयरमैन उस 3 में से रैंडमली ऐसे वीडियो दिखा देंगे आप लोगों को, नहीं सब दिखाया जाता है लेकिन उन्होंने उसको पीसी में दिखा दिया। चेयरमैन के समक्ष वो 3 रखता है, देख सकते हैं, बोलिएगा उसको ऐसे ऐसे करके चेयरमैन एक उठा के उसको देते हैं रैंडम, वो फिर सील होता है और वो सील सीधे सेक्रेट प्रेस को जाता है। अब वो एजेंसी भी नहीं देखता है कि उसमें क्या है, और वो सेक्रेट प्रेस उसी के आधार पर प्रश्न छापता है। और इस बार प्रेस को भी पता नहीं चले कि ये किस एग्जाम के लिए बन के आया है, इसीलिए आयोग ने उसको पूरा कोडिंग किया था। देखिएगा क्वेश्चन पे ये बात इसीलिए भी कहा था, आप प्रश्न देखिएगा, तो कोडिंग किया एग्जाम का नाम नहीं मिलेगा, तो ये गोपनीयता बढ़ती जाती है। इस क्रम में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने क्या बनाया इसकी जानकारी किसी को
वो सीधे जब वहाँ एग्जाम हॉल में खुलेगा तभी पता चलता है। यही तो गोपनीयता है। सर 28 तारीख को कैसे लीक हुआ था सर? आप जिस एजेंसी से आप मेरी बात आप फिर आप उसी एजेंसी से रिजल्ट कैसे मांगे सर आप लोग? आप मेरी बात सुन लीजिए। आप ज़्यादा बोल रहे हैं, मेरी बात सुन नहीं लीजिए। बोल रहा है सर। आप बीच में मत टोकिए, आप बीच में मत टोकिए ना, आपको बोलने का मौका दिए थे ना, ठीक है। 22 में और 24 में अंतर नहीं बचा एसओपी रहा है। एसओपी पूरा बदल चुका आप ही है। ने बोला ना कि नहीं क्या हुआ था पहले छोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया है। अभी इस एसओपी की बात करिए और इस एसओपी में अभी सब और सुधार चीजें हो होगा, रहा है, देख और लीजिएगा, सही है। ठीक है। तो जज बन जाइए सब आप लोग। एक मिनट, हम तो लोग सर क्या करना है? बात समझ में आ हम लोग गई। आयोग को छोड़ के चल जाते हैं। अब बात आ गई कि लोग चलाइए सब्जेक्ट आयोग को। मैटर एक्सपर्ट ने एक वो चेयरमैन जो बन क्वेश्चन जाइए, बनाया दो मेंबर बन जाइए, एक वो वो सेक्रेटरी क्वेश्चन बन में जाइए, रिपीटेशन की बात। जब है भाई तो मैं फिर आप लोगों को बताऊं कि वर्तमान एसओपी में आयोग का कहीं ये वर्णन नहीं है कि वो रिपीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पूरी तरह आप एसओपी अब तो लगभग पब्लिक में आ पब्लिक में गया, है। आप देख लीजिए। आप चाहे तो ले भी सकते हैं। पुराने एसओपी में ये बात था, दे देंगे। पुराने एसओपी में ये बात था कि सेम मतलब सेम टाइप के एग्जाम के आइडेंटिकल क्वेश्चन पिछले 2 वर्ष के पूछे न डाले जाएं, सेम पोस्ट के लिए। ठीक है। अब आप आइए यही इन्हीं लोग का सोशल मीडिया में कोई वायरल सर, नहीं किया है। सर वही सब लोग निकाले सर, हाँ, फिर वहीं अपना से पुराना निकाले, फाइल हमको निकले तो पता मिला, भी नहीं था। हमारे पुराने फाइल में सोशल मीडिया है, से ठीक है, हुआ है, खोजे है हमारे पुराने फाइल में, वहीं से लिया हम लोग भी गया। नए हैं तो जानते नहीं। तो आइए इस बात में, अब आइए कि अब क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, तो ये बात हम लोगों ने पूछा एजेंसी से, क्योंकि हम एक्सपर्ट को नहीं जानते, बात को समझिए, आयोग नहीं जानना चाहती है क्योंकि वहाँ गोपनीयता भंग होगी। तो हमने कहा एजेंसी से कि ये आरोप हैं बच्चों के, आप इस पर जवाब दीजिए। वो अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से इस पर जवाब ले रहे हैं और संभावना है कि आज हम लोग को वो मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। ठीक है। कल तक हम लोग उसका अध्ययन करेंगे कि उनका क्या करना है। वैसे जो बातें आप लोगों ने रेज की, तो हम लोगों ने जो देखा तो पाया मतलब उसकी बात को समझिए कि वो जो क्वेश्चंस कहे जा रहे हैं वो एसएससी सेंट्रल एसएससी के सीजीएल के सीबीटी मोड के हाँ, CBT टियर 1 टियर 2 कुछ कहा जा रहा है 2016 के प्रश्न 2022 का है। 16 के हैं, 19 के हैं और 22 के हैं, ठीक है। नहीं 19-16 ये लोग तो प्रूफ नहीं दिए हो सकता है सर जो मार्केट में भी हो वो 19-16 प्रकाश उसमें प्रूफ नहीं। ठीक है, जो भी हो सर, जो भी हो, तो वो दे दीजिएगा। बात मेरी समझिए, दे दीजिए। मेरी बात पूरी सुनिए इसमें। व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाल दीजिए। तो अगर आप टाइम भी पकड़, ऐसे तो आयोग के वर्तमान एसओपी में ये नहीं है, वो भी दे रहे हैं, फिर भी दे देंगे। अगर पहले भी था तो हम लोगों ने ये भी देखा कि कुछ क्वेश्चन 16 के हैं, कुछ 19 के हैं, 22 के शायद मैथमेटिक्स में 16 क्वेश्चन है जो कहा जा रहा है, और वो परीक्षा 8 अगस्त 2022 का बताया जा रहा है। उसमें भी है जंबल, हम बताया जा रहा है सर, बता आंसर सब मैच नहीं कर रहा है। हो सकता है सर, आंसर वो भी 8 अगस्त 2022 का सब बताया मैच जा नहीं कर रहा रहा है। है, क्या लोग ठीक है। मैच नहीं कर रहा है ना, मैच और वो क्वेश्चन एसएससी सेंट्रल एसएससी मिलाया की कोई है। साइट पे नहीं है, हो सकता है, आप बैठिएगा हो सकता है, ठीक है, दिखा देंगे। हो सकता है। मैच नहीं कर, एक वो विकल्प मैच कर रहा है, बाकी नहीं मैच कर रहा है। ये क्लियर हो गया चीज। अरे कुछ क्वेश्चन का है, कुछ क्वेश्चन में विकल्प नहीं मैच कर रहा है, मतलब हम ये नहीं कर रहे तो हम आप पूरी बात दिए हैं, हम भी वही मिलाए हैं। अभी एफआईआर कल कर चुके हैं सर। करिए ना, ठीक है, ठीक है। अरे छोड़िए ना इस बात को। बैठिएगा ना अलग से। हर अरे जगह सर छोड़िए ना कहाँ सर, मैं मेरा बात सुनिए कि ये अब आयोग के निर्णय पे जाएगा, आयोग की बैठक का दूसरा बात को समझिए। हाँ। अभी तक इस पे आयोग की बैठक नहीं हुई है। जब कभी परीक्षा में इस तरह के केस आते हैं, अभी आपने तो देखा, रिजल्ट के अभी जितने परीक्षा निकले हैं सभी जगह, अभी नागपुर में यहाँ नागपुर हुआ। में किए तो। आज यहाँ पे एक्सपर्ट कमिटी बुलाई गई थी, हल्ला हमारे के लोग नहीं आए, 12 विश्वविद्यालय के 12 विश्वविद्यालय के लोग सीनियर टीचर नागपुर को में बुलाए, 12 का हम लोग बुलाते हैं हम एलाउ लोग। किए। रांची विश्वविद्यालय का जो एक्सपर्ट कमेटी है उसको भी आयोग बुलाती है कि भाई ये देखिए एक्सपर्ट कमेटी ने तो बनाया, आपका क्या करना है। आज भी एक था, वो लोग नहीं आए कि भाई बहुत हंगामा है, नहीं आएंगे। तो जब कभी ऐसी स्थिति होती है तो एक कमेटी विश्वविद्यालय की बनती है। आयोग हम कैसे कर सकते हैं कि एक्सपर्ट है सब्जेक्ट के, कोई आयोग में नहीं कर सकता। तो उस विषय के जो एक्सपर्ट हैं रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रैंक, सीनियर प्रोफेसर, उनकी एक कमेटी बनाई जाती है, उनको यहाँ बुलाया जाता है, उनको प्रश्न दिया जाता है और उनसे अब 2 ओपिनियन आता है। एक जो सेट किया है वो अपना विचार देता है और फिर हम लोग किससे लेते हैं, रांची विश्वविद्यालय की एक कमेटी से, और तब फिर उस फैक्ट को आयोग के सामने रखा जाता है कि सर इसको क्या करना है। आयोग निर्णय करती है कि क्या इसको हटा दिया जाए, क्या इसमें सबको नंबर दे दिया जाए, या इसमें और कुछ किया जाए। ये स्टेज में अभी समय लगेगा, ये अभी क्लियर नहीं है। बात समझ में आई बात? हाँ बोलिए बोलिए। सर कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है ना, कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग करना पड़ता है। तो मैं रिपीटेशंस वाले पे ये बात बोल सकता हूँ कि हो सकता है वैसा कोई प्रोविजन नहीं हो, हाँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सीधे से मतलब लाइन से। अच्छा आप समझ गए आपकी बात, पूरी बात बोलिए। अपेरेंटली लग रहा है। हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। इसीलिए रिपीटेशन वाली बात की जाती है। हाँ ठीक, ऐसा आशंका है, लेकिन- ऐसा आशंका है। लेकिन जो विधि है, मैंने आपको विधि बता दिया। मैं रिपीटेशन की वजह से रद्द करने की बात नहीं कर एक रहा हूँ, मिनट। मैं सिर्फ रद्द करने की बात जो कर रहा हूँ वो लीक की वजह से। हाँ अच्छा, लीकेज की बात मैंने बता दी आपको कि 2 या 3 बातें हैं, 2 आई हैं, एक वो कुछ लिख रहे हैं उस पर, तो तीसरा बात आएगा लीक में इतना ही है। हाँ, लीकेज में अच्छा इतना ही है। अब अगला ये कि आयोग को चूंकि कुछ आपको मैं बताऊं, आप लोग समझिए इस बात को कि हम लोगों ने प्रश्न शायद कल देखा है ना सर। हाँ, कल ही देखा। हाँ कल जब हम लोगों ने पुराने ट्रंक को खुलवाया, Unused वाला। हम लोगों ने प्रश्न आप ही जो भेजते हैं वही देखा। आयोग का कोई व्यक्ति को मतलब ऑथराइज नहीं है कि परीक्षा समाप्त होने तक उस प्रश्न को कल आप ही देखे। लोग का जांच के क्रम में फिर कौन हम- एक्सपर्ट है एक आयोग ट्रंक नहीं में- जानता है, क्योंकि आयोग से भी कुछ
पर आरोप लग सकता है। इसलिए एसओपी ये मेंटेन है, नियमावली है, सब है, आयोग नहीं जानता है। आई बात समझ में? सर और 2 मिनट, हमको 5 मिनट और लगेगा हमको। थर्ड पॉइंट पे आइए सर। थर्ड पॉइंट जो थर्ड विषय पर चल रहे हैं, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पे, तो उसका आपको एसओपी बता दिया कि आयोग को कोई जानकारी नहीं होती है। आयोग बाद में एक्सपर्ट से व्यू लेती है, अपना एक्सपर्ट कमेटी बैठाती है, तब उस पर कुछ निर्णय होता है। अभी हम लोग कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अगली बात, शुरुआत में आपने किसी ने कहा था कि कभी भी किसी परीक्षा में रिपीट नहीं हुआ है, तो मैं आप लोगों को, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, आराम से आइएगा, मैं आपको जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, डिफरेंट एग्जाम के कम से कम 10 परीक्षाओं का क्वेश्चन दिखा दूंगा जो आपस में रिपीट है। ठीक है, मेरी बात सुनिए। मैं नहीं, लेकिन आप लोगों ने रेस तो किया है ना, लोग बोल रहे हैं ना, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने, मेरी बात सुनिए ना, 100 में 100 हो जाएगा तो क्या आयोग निर्णय लेगी? आयोग निर्णय लेगी। अभी कोई निर्णय नहीं है, तो उस पर आयोग का निर्णय होगा। एक्सपर्ट कमेटी का भी रिपोर्ट आ जाएगा, वो एक्सपर्ट जो सेट किए थे, उसके बाद फिर हम लोग की समीक्षा होगी, फिर उसको हम लोग होगा तो यहाँ के एक्सपर्ट कमेटी से दिखाएंगे, फिर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तभी कुछ निर्णय होगा। एक मिनट, नहीं, डिस्कस छोटा क्यों होगा? 1 मिनट और बात सुनिए हमारी। ये बात क्लियर हुआ? अब अगली बात पे आइए कि रिजल्ट हो जाएगा, आंसर की क्यों जारी हुआ? मैं शॉर्ट में कि परीक्षा रद्द करने का निर्णय देन एंड देयर हो जाएगा, जिस समय ये विश्वास, आप भी यही कह रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ कि जो लीक के शिकायत हैं वो एकदम साक्ष्य सही है और वो मान्य है, तो इसमें आयोग को 1 मिनट का भी झिझक नहीं होगा परीक्षा को रद्द करने में। पहली बात समझ में आ गई? अभी तक वो संपुष्टता, वो साक्ष्य पर नहीं आई है, तो इसीलिए रद्द करने का वर्तमान में कोई निर्णय नहीं है। अगर होगा तो जरूर होगा, ये बात आप विश्वास रखिए। क्योंकि बात समझिए, आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, जहाँ लीकेज आ गया तो पूरी की पूरी एग्जाम ही दूषित हो गई, तो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ये देन एंड देयर होगा। लेकिन केवल सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें आ रही हैं जो कि उसमें संदेह उत्पन्न कर रहा है, उसमें और साक्ष्य की लाने की जरूरत है, तो उस आधार पर हम आयोग निर्णय नहीं लेगी। तो ये प्रक्रिया में रहेगा। जो आपने अनियमितता की बात की, वो भी जांच का विषय है, इसमें यहाँ हुआ, उसमें यहाँ हुआ, सारे सीसीटीवी हमारे पास है। और जो क्वेश्चन की क्वालिटी की बात है, वो एक्सपर्ट कमेटी का काम चलता है। इस बीच परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसको ध्यान से समझिए। अभी आंसर की जारी किया गया, आंसर की पर आज 30 तारीख है, हम लोग विचार कर रहे हैं कि एक दिन विलंब से हम लोग उसका लिंक दे पाए। लिंक में कुछ प्रॉब्लम आया था हम लोग के, और हम लोगों ने लिखा है कि उस पर जो भी दावा आपत्ति आपका है ऑनलाइन करिए, मान्य वही हो। अच्छा, इसका मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि कुछ लोग ये संदेह है कि हमने ये सब्जेक्ट कोड गलत भर दिया है। चेयरमैन सर ने स्पष्ट कर दिया है, आयोग इसमें पूरी तरह गंभीर है, उस कारण से किसी का भी रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। वो हम लोग के पास, चूंकि हम लोग के पास अगर कोई एक के बदला में 2 भी भर दिया है, तो हम लोग देखिए एग्जाम तीन तरह के क्वेश्चन सेट है, 150, 100, 120, तो कोड सेट है। तो अगर किसी कैंडिडेट ने गलत भी भर दिया है तो हम लोग उसको ठीक कर देंगे, ये हम लोगों को विश्वास है, इसको लेकर कोई संशय में न रहे। ठीक है, ये बात खत्म हो गई। अब आयोग अपनी प्रक्रिया है वो शुरू कर चुका है, आंसर की दे दिया, दावा आपत्ति हम लोग आज तक ले रहे हैं, शायद विचार में फाइनल होगा, मैं भी अभी फाइनल नहीं होगा। मेरा विचार है कि पूरी बात समझ लीजिए। अब फाइनल आंसर की आएगा, फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, और रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया में जो आप बोल रहे थे कि चेयरमैन साहब बोले 10 दिन में हो जाएगा, समझिए बात को, उन्होंने संभावना व्यक्त की होगी, बात को समझिए। मैं फिर दोबारा स्पष्ट कर दे रहा हूँ, आप सभी जानते हैं कि इस परीक्षा में 3,04,500 कितना दिन लगता है? 3,05,000 लोग अपियर हुए, तो 3,05,000 3 से मिला कीजिए कितना हुआ? 9 लाख। सुनिए, 9,15,000 मार्क्स सीट हम लोग इच्छा नहीं, अध्यक्ष बन जाइए। जब तक आयोग को 60 सब कुछ होगा तब तक कोई जज हो गए, तब तक के जज हो गए, अभी जांच कर लिए, अभी डीजीपी हो गए, अभी फॉरेंसिक गलत बात नहीं करिए। रिक्वेस्ट करें आप लोग साथ जोड़िए, उतना ही रखिए जो मर्यादा और रूल के अंतर्गत। ठीक है सर, लास्ट हम लोगों की
सभी लोगों बस यही मैं आपका है लास्ट वन सर हम लोग आते हैं। जैसा अभी हमने थोड़ा देर पहले बोला सर कि एग्जामिनेशन में जब तक इसकी जांच प्रक्रिया चलेगी तब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा, यही हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। नहीं, हाँ, एक मिनट, मैं उसका जवाब देता हूँ। बात को समझिए, आप लोग फिर कहते हैं हम शिक्षक हैं। जब तक आपने एक आरोप लगाया और उसका जब तक अंतिम निदान नहीं होगा कोई कर देगा तब तक रिजल्ट किसे बना देगा? हो गया, बात खत्म। तो जांच प्रक्रिया में अभी भी आपको हम समय दिए हैं कि आप साक्ष्य दीजिए। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक मिनट अभी नहीं ठहरे कुणाल, अमित ने कहा जो अभी कि जब तक जांच प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया, यही कह रहे हैं ना? यही कह रहे हैं ना? वही बात यही, अरे भैया इसी को चाहते हैं कि आप वेबसाइट पर सूचना कर दें, यही चाह रहे हैं ना? इतने चाह रहे हैं ना? फिर हम पूछ रहे हैं, इतना ही चाह रहे हैं कि जब तक जांच प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है, इसमें जो परिवाद पत्र हैं या आगे भी अगर कोई मामला माननीय न्यायालय में जाता है मान लीजिए, तो तब तक परीक्षा फल प्रकाशन पर रोक लगी रहेगी। ये चीज एक मिनट, प्रकाशन प्रक्रिया पर नहीं, प्रक्रिया अंतिम प्रकाशन पर रोक रहेगा। अंतर होता है, प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, इसमें हम रोक नहीं करेंगे। प्रक्रिया आप रोक दीजिएगा। हाँ नहीं बस क्या है, वही काम भी कर रहे हैं। है क्या, है क्या? नहीं क्या है भाई? अच्छा सुनेंगे तो बोल, आप जाके सुना दीजिए ना, में आएगा, आप जाके सुना दीजिए। आप जाके सुना दीजिए। ठीक है, आपको कुछ पता ही नहीं है विधिक प्रक्रिया, फालतू आ गए यहाँ बैठे। हाई कोर्ट का लॉयर है क्या? ये समझिए बात को, डॉक्टर कोई भी गवर्नमेंट वर्क, पुलिस इंस्पेक्टर आयोग है, जज भी आप ही हैं, सब कुछ आप ही हैं। माफ कीजिएगा सर, हम समझ में आ नहीं रहा बात। मैंने क्या कहा आपको, कोई भी परिवार के निपटारा तक इतना सुन रहे हैं जब से, ध्यान रखिएगा उसको। कोई कुछ मत बोलिए, कोई अगर कोई पढ़ाते हैं, पढ़ाई टीचर को टीचर होना चाहिए। सर हम माफी मांगते हैं इसके लिए, आप लोग बोलिए सर क्या कहना चाहते हैं। चलिए अब कोई सवाल नहीं करेंगे। नहीं, सर ने कहा और मैं भी आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक आपके परिवार लगाए गए आरोपों का निपटारा नहीं होगा तब तक अंतिम प्रकाशन नहीं होगा। परंतु परीक्षा की जो अन्य प्रक्रियाएं हैं वो नहीं रुकेगी। इससे आपको क्या मतलब है? आपको रिजल्ट से मतलब है? ठीक है, आपको बहुत बार जानना भी नहीं है। नहीं ठहरिए, क्लियर हो गया? आप चलता रहेगा। आप अभी मैं सोशल मीडिया में देख आप रहा था, आरोप लगाते रहिए, ठहरिए, ठीक है? हम फिर और आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया में देख रहा था कि माननीय हाई कोर्ट के किसी एडवोकेट से आप मिल रहे हैं, यस और नो? आप हाई कोर्ट में मामला भी दायर करने जा रहे हैं, यस और नो? आप हाई कोर्ट में मामला दायर करने के नाम पे छात्रों से सहयोग राशि भी वसूल रहे हैं, यस और नो? होता ही है। एक मिनट अमित समझ लीजिए, कोई भी लेमैन ये जानता है कि जब कोई मामला माननीय हाई कोर्ट में दायर हो जाता है, जिस दिन दायर हो जाता है उसी दिन उस मामले से संबंधित सभी काम लेमैन जानता है। आप कहाँ हैं भाई? हमको आप पार्टी बनाइएगा, हमको पार्टी बनाइएगा, एपीयर हो जाएंगे, हम एपीयर हो जाएंगे। अब हम परीक्षा फल प्रकाशन, सिंपल सी बात है कि जब तक आपका परिवार पर हम अंतिम निर्णय नहीं लेंगे तब तक हम अंतिम रिजल्ट नहीं प्रकाशित करेंगे। यही नोटिस नहीं प्रकाश बात को समझिए, आप हाई कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं ना? हम क्यों बोलेंगे सर? नहीं ये लोग का देख रहे हैं, हमने आपको क्या कहा? मैंने हम हमारे यहाँ नोटिस कितने देर में दे देंगे, बस ये पूछो। क्या चीज का नोटिस? नहीं, ये हम नोटिस नहीं निकालेंगे। ये विधिक नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आयोग की बैठक होगी ना, कोई भी कार्रवाई, अच्छा आप लिखित में कोई ऐसा अनुरोध किए हैं क्या? इसको समझिए इस बात कर रहे हैं अभी, ठीक है? लिखित दे दीजिएगा। जब तक ये जांच चलेगा और जांच का अंतिम हम रिपोर्ट नहीं देंगे तब तक अंतिम जब बोल रिजल्ट दिए इतना कि हाँ तो नहीं भाई साहब, ये स्थापित प्रक्रिया है, स्थापित प्रक्रिया है। जब हमने आपको पत्र में भी लिखा है, रिकॉर्ड में आ गया, पढ़िए हमने क्या लिखा है। आप यहाँ दो को चैनल लगे हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं, हम आपका जवाब दे रहे हैं। अब मैंने कह दिया शुरू में ही कि ये विधि की प्रक्रिया है। अभी मान लिए महामहिम के यहाँ से आया है ना, और महामहिम को बिना जांच रिपोर्ट भेजे और वहाँ संतुष्ट हुए, क्या हम रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे? सोचने की बात है, कॉमन सेंस लगाइए। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये विधिक प्रक्रिया है। गवर्नर हमारे संवैधानिक प्रमुख है, चलेगा। संवैधानिक प्रमुख है ना जी। राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन है? हम लोग एप्लीकेशन देने के लिए तैयार है सर, अभी दे दीजिए, एप्लीकेशन देते हैं और दे दीजिएगा। वो आयोग की बैठक हम कोशिश करेंगे नहीं तो जब तक सर वो नोटिस नहीं निकलेगा तब तक से यहाँ युवा जाएंगे नहीं। अब वो आपका काम है, हम बता दिए, हम लोग इस बारे में हम आपको बता दिए, एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, हम लोगों को पेपर दे दीजिए, हम लोग समय नहीं है सर, प्लीज। आपको बता दिए कि जब कि कुछ आरोप आ रहे हैं कि लोगों ने ब्लैंक सीट छोड़ दिया। अरे हमको बोले तो नहीं यार, आपके पास उसका रोल नंबर ये भी सुनिए हैं, उस सब रोल नंबर लिख के हम लोग को कहने दीजिए, अपने पास रखिए। नहीं आप हमको भी नहीं अरे यार सीबीआई जांचे का विषय क्या है, करोगे तुम? जज तो आप ही ना है, क्या करना है? मैं कह रहा हूँ नहीं जज तो आप ही ना है, आप लोग हमको भी दे सकते हैं, तो जज तो आप ही हैं, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट जज कर लीजिए जांच, फैसला लेके आए हैं सब कुछ। रिजल्ट भी पहले से जब आएगा ये कोई करना अमली है, नहीं ये करा उठाएगा, देंगे, ईट से ईट ठीक है? अगर आपको लगता है क्या आप लोग करेंगे? रखिए अपने पास, या हमको देना सीख रहे हैं 55 साल की उम्र में। हुआ
ठीक है, आग लगा देंगे। ये टेलीग्राम का मैसेज ये साहब सीरियस दे रहे हैं, ये हम सब कुछ करना होता है ना, पहले आप 25,000 बच्चों में से 500 के नहीं करते, चाहे तो मेरा मोबाइल सीज करो वाला से लड़का हम खींचे थे, लेकिन मेरा चप्पल कौन नहीं चाहता है, कौन नहीं चाहता है, कौन चाहता है कि एक मिनट रुको, तो हो सकता है। एक छात्र जाएंगे कि नहीं जाएंगे, छात्र को बुलाए आपने, तो आप जानिए, तो आपका काम जानिए, उनकी सुरक्षा के जवाब देगा। मुझे जितना बोलना था आपको बोल दिए। बजट 2024-25 निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश कर दिया